क्या आप परमेश्वर के द्वारा दी गई हर एक चेतावनी को, उसके वचनों में लिखी हुई हर एक चेतावनी को गंभीरता से यानी सीरियसली लेते हैं, या फिर आप बस कुछ ही चेतावनियों को, कुछ ही बातों को सीरियसली लेते हैं लेकिन बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, इसे सीरियसली नहीं लेते हैं? अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, इस मैसेज को ध्यान से सुनिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। शैतान की पहली युक्ति, पहली ट्रिक हवा को इस बात में भरमाने में थी कि परमेश्वर वह काम नहीं करेगा जो उसने करने के लिए कहा है। परमेश्वर ने क्या कहा था कि अगर तुम इस फल में से खाओगे तो तुम जरूर निश्चय ही मर जाओगे। लेकिन शैतान ने उनसे क्या कहा, हवा से क्या कहा कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, कि जो बात परमेश्वर ने कही है वह ऐसा नहीं करेगा, उसकी परवाह छोड़ो तुम। तो वह हवा को इस तरह ही पाप के रास्ते में ले जाने में सफल हुआ था, वह कामयाब हो गया था हवा को गुमराह करने में। और वह आज भी यही तरीका, इसी तरीके को इस्तेमाल करता है और कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह विश्वासी लोग, वह मसीही लोग जो शरीर के अनुसार अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, उन्हें अवश्य ही मरना होगा, कि वह मरेंगे। ये लिखा है रोमियो अध्याय 8 वचन 13 में, आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन शैतान क्या कहता है कि ना, तुम नहीं मरोगे, तुम निश्चय नहीं मरोगे अगर तुम शरीर के अनुसार, संसार के अनुसार अपनी ज़िंदगी को बिताते हो तो। और ज़्यादातर विश्वासी शैतान की इस बात को मान रहे हैं और मान लेते हैं और अपना जीवन लगातार गुनाह में, पाप में गुजारते रहते हैं। सुनिए इस बात को, कितने लोग सच में ये विश्वास करते हैं, ये ईमान करते हैं कि एक औरत की तरफ गलत निगाह से देखने की बजाय ये अच्छा ज़्यादा होगा, जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि अपनी आंख निकाल कर किसी दो और अंधे हो जाओ। और ये कि कोई सेक्सुअल सिन करने की बजाय ये ज़्यादा अच्छा होगा कि अपना दाहिना हाथ काट दिया जाए। आज कितने लोग सच में ये विश्वास करते हैं कि जो क्रोध करने को और सेक्सुअल सिन को गंभीर नहीं मानते हैं, वह आखिर में नरक में अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, जैसे कि लिखा है मत्ती 5:22 और 30 में। कितने लोग इस बात को सीरियसली मानते हैं। फिर कितने लोग ये सच में ये मानते हैं कि परमेश्वर के वचन का पालन ना करना, परमेश्वर के वचनों का पालन ना करना और एक अविश्वासी से विवाह कर लेना, शादी कर लेना, परमेश्वर को चुनौती देने के समान है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? आई डोंट नो। अब कितने लोग हैं जिनका ये विश्वास है कि जिनके हृदय, जिनके दिल, जिनके मन शुद्ध हैं, सिर्फ वह ही परमेश्वर को देखेंगे, जैसे कि लिखा है मत्ती 5:8 में। कितने लोग इस बात को मानते हैं? फिर कितने लोग ये मानते हैं कि अगर वह सब लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं रखेंगे और पवित्रता के खोजी नहीं होंगे, पवित्रताई का पीछा नहीं करेंगे, तो प्रभु को नहीं देखेंगे। कितने लोग इस बात को मान रहे हैं? और कितने लोग, कितने विश्वासी, कितने चर्च जाने वाले पवित्रताई का और परमेश्वर के साथ सही ज़िंदगी जीने की खोज में लगे हुए हैं? ऐसे लोग कितने हैं जो ये विश्वास करते हैं कि जो भी निकम्मी बात वह अपने मुंह से बोलेंगे, न्याय के दिन परमेश्वर इन सारी बातों का भी लेखा लेगा, हिसाब किताब लेगा, जैसे मत्ती 12:36 और 37 में लिखा है। जगत में ऐसे बहुत ही कम विश्वासी हैं, कम बिलीवर्स हैं जो परमेश्वर के इन वचनों पर विश्वास करते हैं, 100% इसे मानते हैं। बहुत ही कम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है ही नहीं, हैं बहुत से परमेश्वर के फेथफुल फॉलोअर्स हैं जो ईमानदारी से, वफादारी से खुदावंद के नियमों को, उसकी बातों को मानते हैं और उसकी बातों का पालन करते हैं। लेकिन बहुत कम हैं जो इन्हें सीरियसली लेते हैं और मानते हैं। शैतान ने मसीही जगत में उसका जो गुमराह करने का ऐसा काम कर रखा है
कि इसका नतीजा ये हो गया है कि ज़्यादातर मसीहों में से परमेश्वर का भय और परमेश्वर की चेतावनियों, मतलब हम कह सकें कि पूरी तरह से गायब हो गई हैं। परमेश्वर का डर और परमेश्वर की चेतावनियाँ बिल्कुल गुप्त हो गई हैं। वह पाप के साथ तब तक मूर्खता भरा व्यवहार करते रहते हैं जब तक कि शैतान उन्हें पूरी तरह से नाश नहीं कर देता है। परमेश्वर ऐसे लोगों पर नज़र करता है जो कि आत्मा में दीन हैं, हम्बल हैं और परमेश्वर के वचन के आगे थरथराते हैं। जैसे यशाया अध्याय 66 वचन 1 से लेकर 2 तक में लिखा है, हमें परमेश्वर के वचन में दी गई हर एक चेतावनी, हर एक वार्निंग के आगे थरथराना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भले के लिए है, हमारे फ़ायदे के लिए है। और यही इस बात का प्रूफ होगा, अगर हम परमेश्वर की चेतावनियों के आगे थरथराते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो यही इस बात का प्रूफ होगा कि हम में सच में परमेश्वर का भय है, हम सच में परमेश्वर का डर अपनी ज़िंदगी में मानते हैं। सिर्फ वह लोग ही अंत में, आखिर में मसीही की देह का हिस्सा होंगे, प्रभु के साथ उठाए जाएंगे, जो परमेश्वर के भय में पवित्रता का, पाकीज़गी को सिद्ध कर रहे हैं। सिर्फ जय पाने वाले ही दूसरी मौत जो कि आग की झील है उससे बचाए जाएंगे, सिर्फ जय पाने वाले ही। और उनके पास ये अधिकार होगा कि वह जिंदगी के उस पेड़ में से खा सकें, जैसे कि लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 7 और वचन 11 में। सो पवित्र आत्मा सभी कलीसियाओं से यही कह रहा है। पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट, आज आपसे, आज मुझसे, हर उस भाई बहन से जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं, यही कह रहा है। लेकिन जिनके सुनने के कान हैं, उन लोगों की गिनती आज बहुत ही कम है, बहुत ही कम हो चुकी है उन लोगों की संख्या जिनके सुनने के कान हैं। और वचन कहता है प्रकाशित वाक्य की किताब में अध्याय 1 और उसके वचन 3 में, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 3 लिखा है यहाँ पर कि धन्य है, मुबारक है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को, भविष्यवाणी की बातों को जो पढ़ता है, सबसे पहली बात जो पढ़ता है, दूसरी बात और वह जो इसे सुनते हैं, और तीसरी बात और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। पढ़ना, सुनना और मानना, जो इसे मानते हैं। लेकिन शैतान ने आज इस कदर लोगों को गुमराह कर दिया कि वैसे पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। जैसे कि हवा ने भी उस परमेश्वर की बातों को सुना था लेकिन उसे माना नहीं था। क्यों? क्योंकि शैतान ने आकर उसे गुमराह कर दे कि आप परमेश्वर ने जो कहा है वैसा नहीं करेगा। और आज ऐसा ही कलीसियाओं में हो रहा है। आज ज़्यादातर मसीही लोग, आज बहुत से विश्वासी लोग इस बात को नज़रअंदाज कर देते कि जो चेतावनियाँ परमेश्वर ने वचनों में दी है वह ऐसा नहीं करेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। सो ये शैतान की गुमराही है जिसमें उसने लोगों को लपेट रखा है, जिसमें वह लोगों को विनाश की तरफ लेकर जा रहा है। सो वचन कहता है कि मुबारक है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता, सुनता और इसके लिखी हुई हर एक बात को जो मानता है, क्योंकि समय निकट है, समय निकट है, बहुत ही करीब है। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ आप जो भी परमेश्वर की बातें हैं, जो भी परमेश्वर ने कहा है, उन्हें सीरियसली लें, गंभीरता से ले। किसी भी बात को जो परमेश्वर ने कही है अपने वचनों में, उसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। किसी भी परमेश्वर की चेतावनी को आप लाइटली मत लीजिए, उसे सीरियसली लीजिए कि ये बात किसने कही है, किसने कही है। परमेश्वर ने कही है। वो परमेश्वर जो कि वचन में लिखा है कि कभी झूठ नहीं बोलता और जो उसने कहा हो ऐसा नहीं हो सकता कि वह उसे पूरा ना करे। सो वो परमेश्वर झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है और वह परमेश्वर हर अपनी कही हुई बात को पूरा करने वाला परमेश्वर है। सो प्लीज़, अगर आप अभी तक ऐसा जीवन गुजार रहे हैं कि आपको कोई परवाह नहीं है, सो मेरी आज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर अभी से परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है तो शुरू करें परमेश्वर के साथ वक्त बिताना, परमेश्वर की बातों को सीरियसली, गंभीरता से लेना। और अगर आप पवित्र आत्मा की मदद मांगेंगे तो वह आपकी मदद ज़रूर करेगा कि आप पवित्रताई वाला,
धार्मिकता वाला और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला और परमेश्वर के भय में रहने वाला जीवन गुजार सके। सो मुझे उम्मीद है कि इस शॉर्ट मैसेज के थ्रू परमेश्वर ने आपसे बात की है। सो मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप अभी से परमेश्वर के साथ नए सिरे से एक नए तरीके से चलना शुरू कर दें, कि आप पुरानी इंसानियत को उतारते हुए नई इंसानियत को पहनकर चलना शुरू कर दें, क्योंकि वचन कहता है कि हर कोई जो मसीही में है वह नई सृष्टि है। सो हम सब नई सृष्टि हैं। सो प्लीज़ मैसेज को शेयर जरूर कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू अगेन।